हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, आयत का परिमाप क्या कहलाता है और आयत का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, सब कुछ सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक सवाल लिया है, उसमें हम आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि आयत क्या होता है। तो देखिएगा, आयत की हम परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो देखिएगा, आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, लंबाई जो है इसकी लंबाई के बराबर होगी और जो चौड़ाई है ये चौड़ाई के बराबर होगी और इसके 90 अंश होंगे। ये वाला कोण 90 है, तो सभी कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो हम 90 अंश के कोण को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आयत का परिमाप हम किसे कहेंगे, परि का मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब नाप। यदि हम यहाँ ए से चलेंगे तो ए से बी और बी से सी और सी से डी और डी से ए, तो ये चारों भुजाओं की जो लंबाई की नाप है यह कहलाती है आयत का परिमाप। अब देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर इसकी एरिया है, यह क्या कहलाता है, आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल। इससे संबंधित जो सूत्र है वह हम पहले देख लेंगे, फिर इसके बाद सवाल लगाएंगे। तो देखिएगा, रटना नहीं है, एकदम बेसिक से समझना है। आयत किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई और चौड़ाई, यदि हम लंबाई और चौड़ाई का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। तो शॉर्ट में इसको लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। और यदि आयत का परिमाप हमें निकालना है तो देखिएगा, लंबाई 2 बार जोड़ेंगे और चौड़ाई 2 बार जोड़ेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लंबाई और प्लस चौड़ाई क्या बार जोड़ना है, हमें 2 बार जोड़ना है। तो 2 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो सूत्र हो जाता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि देखिएगा, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती और इसकी भी लंबाई क्या होती, भुजा की 10 सेंटीमीटर। यदि ये 5 है तो ये भी क्या होती, 5 होती। तो यदि इसका क्षेत्रफल निकालती तो कितना आता, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10 पना 50 वर्ग सेमी। और यदि इसका हम परिमाप निकालते तो 10 और 5 15, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 का गुणा करते तो 30 आ जाता। अब देखिएगा, हम सवाल को बनाते हैं, बहुत ही एकदम बेसिक से समझना है। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा, हम इसका परिमाप निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे इसका परिमाप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर। तो आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, आपको पता है कि आयत का परिमाप जब निकलेगा जब दोनों भुजाओं को हम जोड़ करके दोगुना कर दें। तो क्योंकि ये लंबाई 2 बार जोड़ना है तो लंबाई हो गया, और चौड़ाई हमें 2 बार जोड़ना है तो ये चौड़ाई हो गया। तो अब इसमें हम मान लगाएंगे। देखिएगा, लंबाई इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई 8 सेमी और प्लस चौड़ाई 5 सेमी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 5 13। तो 13 का हम क्या करेंगे, गुणा। तो 13 दूना 26, यानी कि 26 सेंटीमीटर। मात्रक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि मात्रक हमें मीटर में दिया है तो हम यहाँ मीटर लिखते हैं, और यदि मात्रक सेंटीमीटर में दिया है तो हम उसे सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो इसका मान कितना है, 26 सेंटीमीटर। देखिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 और गुणा 5। 8 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पर 40 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 लगा देंगे, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में लिखा जाता है। या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख देते हिंदी में कि वर्ग सेमी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।